हेलो एवरीवन, दिस इज़ इकरामुल हक अंसारी और आप देख रहे हैं द नोमैड ट्रैवलर। सो गाइस, ये है मेरा 25वां दिन इन वियतनाम और मैं हूँ अभी हो ची मिन सिटी के अंदर रिवर साइड एरिया। ये देखो, ये पूरा एरिया है यहाँ का। सो भाई, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक टूर गाइड फॉर ऑल द इंडियंस हु आर कमिंग टू वियतनाम। सो भाई, मैं आपसे शेयर करूँगा सारी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी है यहाँ आने से पहले और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है सही तरीके से, जिससे आपका जो है कुछ भी ज़्यादा एक्सपेंस ना हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई अपना वीज़ा प्रोसेस से। तो वीज़ा भाई आपका पड़ेगा यहाँ पर अप्रोक्स 2300 रुपीज़ का। तो डॉलर में होता है वो अप्रोक्स कितना होता है, उसके अंदर $22 के आसपास होता है उसका, ठीक है, प्राइस। तो आप सिंपली अप्लाई कर देंगे। उसका होल प्रोसेस जो है वो मैं आपको बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो के अंदर, क्योंकि एक गलती जो है वो बहुत लोग करते हैं उसके अंदर। तो वो वाली गलती मैं आपको बताऊँगा कि आप ना करें, क्योंकि भाई वीज़ा जो है अप्रूव हो जाता है इसका 3 से 4 दिन में मैक्सिमम हो जाता है अप्रूव, वर्किंग डेज़ में, नॉट सैटरडे, एक्सक्लूडिंग सैटरडे और संडे, ठीक है। तो वो हो जाता है 3 दिन में आपका अप्रूव। मगर आप अगर वो गलती कर देते हैं तो कम से कम भाई आपको 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं और आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आपको दोबारा से एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। बाकी भाई इमिग्रेशन की बात करूँ, आज तक मैं बाहर नहीं निकला था कहीं भी। ये दिस इज़ माई फर्स्ट इंटरनेशनल कंट्री। तो मैं सिंपली भाई गया, अपना पूरा आइटनरी बना रखी थी मैंने, बेसिकली सारी चीज़ें मेरे को पता ही थी भाई। तो मैंने पूछा किस लिए आ रहा हूँ, मैंने बोला टूरिज़म। वहाँ से स्टैम्प कर दिया भाई एग्ज़िट का, क्या बोलते हैं, इंडिया से। और बाकी यहाँ पर आया, यहाँ पर भी भाई बंदे ने कुछ नहीं, खाली लिया पासपोर्ट, कुछ पूछा ही नहीं भाई। किसी से पूछ रहे थे, मेरे से तो कुछ पूछा ही नहीं, सिंपल लगाया स्टैम्प और आ गया। और एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, जब वीज़ा आप अप्लाई करोगे ना, कि जितने दिन के लिए आपको चाहिए उतना डालना। कहीं पहले बता के, पहले की वीडियो में बंदों ने बता रहा है कि भाई इतना डाल दोगे तो आपको कम से कम भी 1 महीने का अपने आप देंगे वो। बट यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि जितना आप डालोगे उतने टाइम का ही देंगे, उससे एक्स्ट्रा नहीं देंगे। तो आप उस हिसाब से देख के चलना भाई। मेरे को 25 दिन का चाहिए था, तो मैं पूरा 1 से 25 तक का डाला था, तो उन्होंने 25 तक का ही दिया। पहले क्या होता था 1 से पूरा 30 तक का देते थे, ऐसा सीन था। तो ये चीज़ का ध्यान रखना भाई। सो अब बात करते हैं कौन सी फ़्लाइट आपको बुक करनी चाहिए। जो आपको भाई डायरेक्ट फ़्लाइट मिले ना, वो आप बुक कर लो, क्योंकि 4 घंटे का ही रास्ता, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होगा कोई सी भी फ़्लाइट से। सो मैंने यहाँ पर करी थी VietJet, जो सबसे ज़्यादा मतलब सस्ती फ़्लाइट है यहाँ की वियतनाम की। तो मैंने वो करी थी और उस पर ना प्रोमो भी चलते हैं, तो आपको 5555 का टिकट मिल जाता है उसके अंदर। मगर एक्सक्लूडिंग चेकड इन बैग, उसके लिए आपको लेना पड़ता है 2500 रुपये या 2000 रुपये देने पड़ते हैं। मैंने 2000 रुपये दिए थे चेकड इन लगेज के लिए। सो भाई आपको वो लेना पड़ेगा उसके अंदर। तो अप्रोक्स 7 to 8,000 की मिल जाती है। बट मेरे को वो वाला ऑफ़र मिल नहीं रहा था, वो ख़त्म हो गया था। वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, तो वो ऑफ़र निकलता है टाइम टू टाइम। आप उसकी ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर आपको दिखता रहता है, प्रोमो आता रहता है, ठीक है। तो वो देख लेना आप। तो मेरे को जो टिकट पड़ी थी VietJet की, वो पड़ी थी 12,500 की। तो समथिंग 9,900 समथिंग उसका वो आ रहा था। तो मैंने उसके 2,000 का वो लगाया, क्या बोलते हैं, चेकड इन लगेज। उसके साथ जो है सीट जब आप सेलेक्ट करते हैं, उसके अंदर आती है एक 800 की सीट, एक आती 400 की, एक आती 250 समथिंग की। तो ये 3 सीट होती है। तो मैंने 800 वाली ली थी और उसके अंदर भाई कोई बैठा ही नहीं उस वाले एरिया के अंदर ना। तो पूरा लेट के सो के आया मैं उसके अंदर। तो VietJet के अंदर काफ़ी लोग करते नहीं है बुक। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको खाली मिल जाएगा। और क्या हुआ था, एक ना मतलब लोकल लड़की थी, वो भाई आई और मतलब खाली पड़ा हुआ था, वो तीनों सीट पे लेट के सो गई। और भाई फ़्लाइट वालों ने भी कुछ नहीं बोला कि सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई फिर तो एक एक करके सब लोग ऐसे लेट के सो के आए हैं वहाँ पर। जो हमारा 800 वाली सीट थी ना, वो वाला पूरा सेक्शन अलग था एक तरह से। तो भाई पूरा लेट के सो के आया मैं तो उसके अंदर। और कोई टाइमिंग भी सही थी, कुछ लेट नहीं हुआ, मेरा एक्सपीरियंस सही था VietJet का। तो आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो देख लेना, मेरी वीडियो फर्स्ट व्लॉग है मेरा वियतनाम का। उसके अंदर इंट्रो है 5 मिनट का, पूरा आपको वियतनाम के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है 5 मिनट तक। तो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट आप अगर जानना चाहते हो तो आप देख सकते हैं वाली वीडियो, या तो स्किप कर देना वाला पार्ट जो मैं जिसके अंदर मैंने इंट्रो बताया। उसके बाद जो है फ़्लाइट का रिव्यू दे रखा है मैंने उस वीडियो के अंदर प्रॉपर दिखा के। तो भाई अब फ़्लाइट बुक हो गई। अब आपको यहाँ पर आके देखना है कि आपको कैश यूज़ करना है या कार्ड यूज़ करना है। तो भाई आप मोस्ट ऑफ़ द होटल्स में जो है कार्ड एक्सेप्टेड होता है आपका। तो कार्ड के अंदर जो है, अगर कार्ड से आप पेमेंट करते हैं तो एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लगते। और उसी कार्ड से अगर आप जो है यहाँ पर ATM विड्रॉ करोगे तो आपके बैंक भी चार्जेस काटेगा कुछ, और बैंक तो करेगा, चार्जेस काटेगा। और बाकी यहाँ के जो ATM है ना, वो भाई 50,000 VND काटते हैं। तो डैट इज़ अप्रोक्स 180 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन। तो भाई वो तो है ही। उसके बाद जो है आपका फोरेक्स कार्ड, जैसे मेरा HDFC का है, तो वो फोरेक्स कार्ड लेता है मेरे से $2, मतलब इट्स लाइक 160 और $400 कुछ और भी लेता है। तो मतलब वो भाई
$2.5 के आसपास हो जाता है। तो मतलब 200 रुपये लगा लो आप। बैंक भी काटता है और जो यहाँ का जो ATM है वो भी काटता है। तो सबसे बेस्ट जो बैंक है यहाँ पर विड्रॉ करने के लिए वो है एग्री बैंक। एग्री बैंक का ATM जो है वो सबसे कम आपको चार्जेस काटता है, जो कि होते हैं 22,000 ओनली। तो वो आप उस बैंक से करें। और बाकी एक और है VP बैंक, तो वो आप ट्राई करना, बट मेरे कार्ड से निकल नहीं रहा था तो उसमें दिखाया भी नहीं कितना चार्जेस लगेंगे। तो एग्री बैंक सबसे इज़ द प्रायोरिटी फॉर यू टू विड्रॉ मनी। और बाकी सारे बैंक मैक्सिमम मैंने देखे सब 50,000 VND मतलब चार्ज कर रहे थे। तो ये हो गया विड्रॉ कैसे करना है आपको मनी। और आपके जितने भी होटल्स वगैरह है वो आपको चार्ज करते हैं कार्ड से भी और कैश से भी। कुछ मतलब सिलेक्टेड होते हैं, कुछ एक दो ही होंगे, रेयरली होंगे जो कि कैश बोलेंगे कि खाली कैश में हम लेंगे। तो भाई वहाँ पर आपको कैश देना पड़ सकता है। बाकी जितने भी बड़े बड़े होटल है या हॉस्टल है या कितने भी मतलब रेस्टोरेंट वगैरह, वहाँ पर आप कार्ड दे सकते हैं। कार्ड के अंदर फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो चार्जेस होंगे ना, जैसे विड्रॉ चार्जेस है $2 का, वो नहीं लगेगा उसके अंदर। सिंपल जो आपका जो ट्रांजैक्शन फ़ी होती है मतलब थोड़ी बहुत कम होती है, वो लगेगी आपकी। सो गाइस आपका कार्ड से पे करना ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू द कैश, क्योंकि कैश के अंदर आपके चार्जेस भी लगते हैं, कन्वर्जन चार्ज लगता है, जो आप मतलब कन्वर्ट करेंगे, आप निकालते हैं विड्रॉ करते हैं, उसके अंदर आपके चार्जेस लगते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा ही चार्ज होता है वो। तो आप कार्ड से पे करेंगे तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तो कार्ड से वो हो जाएगा। और बाकी जो ग्रैब वगैरह आप बुक करते हैं बेसिकली वो तो कैश से होती है, मगर अगर आप कार्ड से पे करना चाहते हो तो आप अपना सिंपली उसके अंदर कार्ड अटैच कर दोगे ना जो ऐप के अंदर। जब भी आप कैब बुक करोगे, ग्रैब बुक करोगे, उसके अंदर से उतना अमाउंट वो होल्ड कर लेगा। और जैसे ही आपकी ट्रांजेक्शन वो मतलब राइड पूरी होती है वो अमाउंट जो है वो आपका उसमें से कट जाएगा अपने आप ही। और बाकी अगर वो जो ग्रैब वाला अमाउंट जो होल्ड हुआ है, अगर आपकी वो कैंसिल हो जाती है ग्रैब वगैरह कुछ भी, तो वो होल्ड अमाउंट होता है वापस आपके कार्ड में आ जाता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कार्ड भी अटैच कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर कैश यूज़ कर रहा था, मगर मेरे साथ एक भैया भी थे, उन्होंने अपना कार्ड लगा रखा था, तो सिंपली उसमें से पैसे कट जाते थे अपने आप ही। तो वो भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, वो भी सही है अगर आप कार्ड यूज़ करो तो। सो भाई अब बात करते हैं कि आपको रेस्टोरेंट्स और खाने में आपको क्या चार्जेस मतलब लग सकते हैं यहाँ पर। अगर भाई यहाँ पर आप वियतनामीज़ फूड खाते हो तो आपको भाई छोटे छोटे स्टॉल्स वगैरह से खाते हो तो आपको कम लगेंगे चार्जेस। बाकी एक नॉर्मल शॉप से अगर आप कुछ खा रहे हो, मानमी वगैरह कुछ खा रहे हो, तो वहाँ पर आपको लगता है भाई 80K मतलब 80, 8, 16, 250 रुपये तो आपका कम से कम गए भाई। आप अगर कॉफ़ी भी पी रहे हो ना आप कोई सही जगह से, तो आपके कम से कम 250 रुपये आपको चार्ज लगेगा। बाकी कोई मोहल्ले वाला एरिया है, वहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स है, वहाँ से आप पीते हो, वहाँ पर आपको कॉफ़ी मिल जाती है 20K की, 23, 25 ऐसे मिल जाती है। तो वो हो गया आपको 70 रुपये कुछ, तो ऐसा भी मिल जाता है। इतना फ़र्क पड़ जाता है थोड़ा एरिया से भी, इतना फ़र्क पड़ जाता है भाई। बाकी बात करें हम भाई इंडियन रेस्टोरेंट्स की, भाई इंडियन रेस्टोरेंट्स भाई सबसे महंगे हैं यहाँ पर। अगर आप एक टाइम भी खाना खा रहे हैं ना, तो आपका अगर सिंगल बंदा भी है, अगर मैं खाता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1-2 बार खाया है वहाँ पर। बाकी वैसे तो मैं सारे अपार्टमेंट में अपना बना रहा था, क्योंकि मैं बाहर का नहीं खा सकता, क्योंकि हलाल का दिक्कत था थोड़ा सा। और मेरे को थोड़ा सा एक्सपेंस भी अपने थोड़े से लिमिटेड करने थे, तो इसलिए मैंने जो है सारे अपार्टमेंट लिए, अपार्टमेंट में अपना खाना खुद बना रहा था मैं। भाई जहाँ पर मैंने खाया रेस्टोरेंट्स में, कम से कम वहाँ पर मेरा एक टाइम का खर्चा आपका आएगा, अगर आप ढंग से छिक्के खाएंगे भाई, तो 1200 रुपये आप लगा के चलो एक टाइम का खाना। और मैंने जो है मैं खाली लेता था 1-2 रोटी लेता था और सब्ज़ी लेता था मेन, तो उसके अंदर मेरा खर्चा आता था 800 रुपये। और तो मतलब इतना खर्चा आपका आएगा। तो खाने के अंदर आप लगा के चलो कि एक टाइम का खाने का खर्चा आपका 1000 रुपये है मिनिमम। तो भाई ये खर्चा आपका होने वाला है अगर आप इंडियन खाते हैं। और अगर आप इंडियन नहीं खाते तो आपका मतलब 500-600 रुपये में निपट जाएगा एक दिन का। तो भाई ये था। और बाकी स्ट्रीट फूड बहुत सारे होते हैं, 10,000, 12,000, 15,000 में मिलते रहते हैं, मतलब 35 रुपये 40 रुपये में आपको स्ट्रीट फूड मिल जाएगा अगर आपको खाना हो तो ये होता है रेस्टोरेंट का खर्चा। सो गाइस अब बात करते हैं इस वियतनाम इज़ चीप। तो भाई आप यूट्यूब पे तो वो देखोगे कि भाई बहुत सस्ता है, ये है वो है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जितनी इनकी एक्टिविटीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक्टिविटीज़ का खर्चा ही मेरा कम से कम 30,000 रुपये हुआ है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर बारिश हो जाए उस टाइम पे जो ग्रैब है आपकी होती है कम से कम 50K, 40K, 45K। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट हो ची मिन। और दूसरी सिटी में मेरे को ये सब मतलब फेस नहीं करना पड़ा, तो इसलिए मैं नहीं बता सकता कि अगर मौसम ख़राब हो तो आपको कितने की पड़ेगी ग्रैब। बाकी अगर देखा जाए अगर आपको पूरे दिन घूमना है तो इट्स बेटर टू टेक अ बाइक ऑन रेंट, क्योंकि भाई यहाँ पर बाइक मिल जाती है आपको 120 और 150, 100 में भी मिल जाती है, बट यू हैव टू फाइंड, क्योंकि भाई वहाँ पर जो है आपको पासपोर्ट देना पड़ता है। तो इसलिए मैंने जितनी भी बाइक करी सारी अपने होटल से ही करी। उन्होंने कहीं पर लिए 120, 130, 150 भी लिए कहीं पर। तो भाई ये चार्जेस आपके लगते हैं, तो इट्स लाइक 550 रुपीज़, 500 समथिंग।
तो भाई ये चार्जेस आपका लग सकता है। और अगर आप ग्रैब करेंगे, ग्रैब का भाई अगर मतलब अप्रोक्स भाई 100K तो आपका पहुंच ही जाएगा, मतलब 100K इज़ लाइक 350 रुपीज़। और उसके अंदर आप जो है लिमिटेड जगह पे जा सकते हो, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आपके पास बाइक नहीं रहेगी, आपके पास मतलब जो आपके पास फ्रीली आप घूम सकते हो, जो वो चीज़ वाली आपके पास वो चीज़ नहीं रहेगी इसके लिए। तो आप बाइक अगर रेंट करते हो तो आपके पास ऑप्शन है, तो इट्स ऑन यू। तो भाई एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप बाइक रेंट करने जाते हैं किसी शॉप से, बाहर की शॉप से, तो वो आपका पासपोर्ट जो है वो ले सकते हैं, जमा कर सकते हैं। अगर आप होटल से करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो खाली जो आपकी फ़ोटो ले रखी है उन्होंने, खाली उसी से काम चला जाते हैं, आपको अपना पासपोर्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये है आपका ड्रॉबैक। अगर बाहर से आप लेते हैं आपको सस्ती ही पड़ेगी, मगर आपको वहाँ पर पासपोर्ट देना पड़ सकता है। अगर नहीं देना पड़ा तो भाई वो सबसे बेस्ट है और आपको सस्ता भी पड़ेगा वहाँ से। तो ये चीज़ मैं आपको ऐड करना भूल गया था अभी, तो ये मैं आपको ऐड कर देता हूँ पहले ही। और बात करते हैं अब चीप की। भाई चीप तो भाई नहीं कहूँगा मैं, इंडिया से तो कुछ चीप नहीं है यहाँ पर बट ये है कि अगर आप बाहर आ रहे थे उस हिसाब से चीप है, क्योंकि अगर आप स्ट्रीट फूड खाते हो खाली तो आपके लिए चीप है। अगर आप रेस्टोरेंट पे नहीं जा रहे हो तो चीप है। बट एक्टिविटीज़ की बात करें और बात हो गई होटल्स में रहने की, होटल भाई अच्छे अच्छे होटल्स होते हैं जो वो आपको मिल जाएंगे 3500 रुपये की। तो एज़ कम्पेयर टू इंडिया होटल्स इज़ चीप, बट इन हो ची मिन सिटी लाइक दिस इज़ द मतलब मेन सिटी, तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव था। बाकी एज़ कम्पेयर टू द ऑल द सिटीज़ आई विजिटेड अर्लियर, सो यहाँ पर जो है हो ची मिन में सबसे ज़्यादा रेट है। और यहाँ पर मेरे को ज़्यादा खास लगा भी नहीं घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप जो है मेनली 2 टूर कर सकते हैं, एक है कुशी टनल्स का और एक है मेकोंग डेल्टा, और आसपास का जो एरिया है वो आप एक ही दिन में कवर कर लोगे। सो बात करते हैं नेक्स्ट। सो गाइस यहाँ पर बात करते हैं होटल या हॉस्टल की। तो भाई सबसे पहली दिक्कत जो होती है ना मेरे को, सबसे ज़्यादा मतलब जिसकी टेंशन रहती है मेरे को रहती है हाइजीन की। तो सबसे ज़्यादा मतलब भाई जो मैंने मतलब मेरे माइंड में सबसे ज़्यादा दिक्कत थी मेरे को हाइजीन की थी। और मैं जब यहाँ पर आया भाई, यहाँ पर आप जो है बस में जब आप ट्रैवल करते हैं ना, जो बीच में रुकते हो आप, वहाँ पर भी रुकोगे तो वहाँ पर भी भाई वॉशरूम इतना हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं ये लोग, भाई साहब गजब। मेरा दिल खुश हो गया मतलब हाइजीन को लेके। तो भाई कहीं भी आप चले जाओ, कोई सी भी होटल में चले जाओ, कोई भी हॉस्टल में चले जाओ, वहाँ पर हाइजीन आपका पूरा प्रॉपर जो है मेंटेन रहता है यहाँ पर। तो इस चीज़ की कोई भी टेंशन मत नहीं लेना आप। और बाकी आपको हॉस्टल करना चाहिए या होटल करना चाहिए, अगर आप सिंगल है तो आप सिंपली हॉस्टल कर सकते हो, और आपको प्राइवेट एरिया नहीं चाहिए तो आप हॉस्टल कर सकते हो। बाकी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करना है, जैसे 1200 रुपये, 1000 रुपये या 1300 रुपये में आपको करना है, तो आप सिंपली होटल की तरफ जा सकते हो। होटल आपको मिल जाएगा अच्छा खासा। अगर आपको कुक नहीं करना तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको कुक करना है, किचन के साथ चाहिए, तो आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, बट मिल जाएगा। क्योंकि मेरे को जो है हर जगह किचन चाहिए था, तो इसलिए मेरे को थोड़ा ढूंढना पड़ा। और यहाँ पर मेरे को इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा मेरे को हो ची मिन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब कम जो रेट था वो था 5500 रुपये। तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा सबसे महंगा पड़ा यहाँ पर हो ची मिन सिटी। सो भाई ये हो गया आपका स्टे होटल के बारे में। हॉस्टल आप कर सकते हो ईज़िली, आपको 600, 500, 400 तक का भी मिल जाएगा, 350 तक का भी मिल जाएगा। बट वहाँ पर आपको जो है फैसिलिटी के अंदर आपको किचन नहीं मिलेगा और बाकी सारी चीज़ें मिलेगी आपको, मतलब बाहर से खाना पड़ेगा खाना उसके अंदर, ये चीज़ है। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। सो भाई अब बात करते हैं कि आप विदाउट लाइसेंस यहाँ पर आप बाइक चला सकते हैं नहीं चला सकते। भाई मैंने 8 स्टेट के अंदर गया और 7 स्टेट के अंदर मैंने जो है अपने सिटीज़ के अंदर बाइक रेंट करी है और हर जगह चलाई, मतलब कम से कम भी 100 किलोमीटर चलाई होगी भाई हर जगह। तो भाई बात ये है कि सिंपली एक इंटरनेशनल लाइसेंस भी मिलता है, बट उसके अंदर वियतनाम था ही नहीं, मगर आपको मिल रहा है जहाँ पर वियतनाम के दिखा रहा है कि वियतनाम में आपका लाइसेंस चलेगा, इंटरनेशनल लाइसेंस अप्रूव है, तो आप वो ले सकते हो। बाकी मैंने नहीं लिया और मैं खाली इंडियन लाइसेंस था मेरे पास, खाली उसी से चला रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपली भाई आप हेलमेट लगा के चला रहे हो, इज्जत से चला रहे हो, आपको राइट साइड रखना है हमेशा बाइक को। और मेन जो राइड है एक साइड का, वो सिंगल साइड वाला रोड भी है ना, उसके अंदर भी आपको अपनी बाइक राइट साइड ही रखनी है, क्योंकि लेफ्ट साइड जो होती है और सेंटर वाली साइड होती है वो होती है बस की और दैन कार की होती है बीच में, और उसके बाद होती है बाइक की। तो भाई आपको हमेशा राइट साइड में चलना है, हमेशा कोई से भी रोड पे चल रहे हो आपको राइट साइड चलना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। और आप तमीज़ से चलाओगे, इज्जत से चलाओगे भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई हाथ नहीं देता। अगर आपको फिर भी उसके बाद भी अगर आपको डर लग रहा है ना कि भाई पुलिस वाला रोक ना ले, तो आपको एक टेक्निक बताता हूँ। सिंपली हेलमेट लगाएं और सिंपल अपना मास्क लगा लेना और ग्लास लगा ले। आपको भाई पहचान ही नहीं पाएगा बंदा कि कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, लोकल है कोई बाहर फॉरेनर है। तो सिंपली आप चला सकते हो बाइक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है मेरा हैक अगर आपको यूज़ करना है तो बाइक चलाने के लिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई, बाइक की कहीं भी चलाओ। मैं पूरा माउंट लगा के यहाँ पर चलाया कितनी सिटीज़ के अंदर, कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को। और भाई
भाई अब बात करते हैं कि आपको बस और मतलब ट्रेन कैसे बुक करनी है। सिंपली अगर आपको ऑनलाइन बुक करनी है तो आप सिंपली जाके भाई 12 Go ऐप डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर आपको बस भी मिल जाती है और आपको ट्रेन भी मिल जाती है और फ्लाइट भी मिल जाती है, बट मेनली बस के लिए यूज़ किया जाता है 12 Go। तो वहाँ से आप कोई भी मतलब सिटी की जो है बस कर सकते हैं बुक। और उसके बाद जो है बात करते हैं अपनी क्या बोलते हैं टूर्स की। टूर के लिए आप जो है क्लुक ऐप डाउनलोड कर लेना भाई। उसके अंदर क्या फ़र्क होता है कि आप जो काउंटर से जो टिकट लेते हो, काउंटर से आपको थोड़ी सी महंगी पड़ती है, बट क्लुक का जो होता है, क्लुक के अंदर आप जो है अपने कूपन वगैरह लगा के, प्रोमो लगा के ना, गूगल पर आप डालोगे क्लुक प्रोमो करके तो आप यूज़ करोगे तो वो आप यूज़ कर सकते हो और वो लगाओगे तो आपको थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। जैसे हमें जो क्लुक पे जो टिकट वगैरह ली थी ना हमने, जो हमें काउंटर से मिल रही थी वो 3600 की मिल रही थी, और जो हमने क्लुक में वो लगाया अपना प्रोमो वो लगा के बड़ी वो 300 का फ़र्क पड़ जाता था भाई। मतलब 2 टिकट ले रहे हो तो 600 रुपये का फ़र्क पड़ जाता था। तो भाई ये थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है अगर क्लुक से आप लोगे तो। बाकी आप जाके जो टूर वाला जो मतलब कोई भी ऑफिस होता है वहाँ से पूछ सकते हो, वहाँ से कंपेयर कर लेना अगर करना हो तो। बट अगर आपको इमरजेंसी है तो आप क्लुक से बेसिकली कर सकते हो बुक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लुक से सही रेट मिलता है। बस का भी क्या सीन है भाई, बस के लिए आप अगर 12 Go से करोगे तो ठीक है, थोड़ा बहुत चार्ज लगता है। बाकी आप जो बस स्टेशन है वहाँ पर जाके आप अपनी बस कर सकते हो बुक। वहाँ पर क्या पता आपको डिफरेंस मिल जाए थोड़ा सा, तो ज़्यादा खास नहीं पड़ता डिफरेंस, बट मिल जाता थोड़ा बहुत, 100-200 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। तो अगर वो भी करना है तो आप वो कर सकते हो। सो भाई यही था ऐड करने के लिए। तो गाइस बात करते हैं टोटल 25 दिन का जो मेरा एक्सपेंस हुआ यहाँ पर। भाई मैंने जो अपना पूरा पहले घर पे बैठ के पूरा देखा था, एस्टिमेट लगाया था, वो मैंने लगाया था 70K का, बट यहाँ पर मेरे खर्च हो गए 85K एक्सक्लूडिंग माई एयर टिकट्स। एयर टिकट्स के मेरे लगे भाई 25,000। यहाँ से मतलब दिल्ली से यहाँ पर आने के मेरे लगे थे 12,500 की टिकट हुई थी वियत जेट की, और यहाँ से वापस आने की है वो भी वियत जेट की है, तो वो पड़ी मेरे को 13,500 की। तो मतलब अप्रोक्स 25-25.5 के आसपास हो गया वो। तो इतना लगा मेरा उसके अंदर, और 26,000 हो गया एक तरह से। तो टिकट का ये था हमारा। और रहने का मेरा भाई क्या सीन था कि मेरे को सारे चाहिए थे होटल किचन वाले, इसलिए मेरा थोड़ा सा ज़्यादा पड़ा। बाकी स्टार्टिंग में वो भैया मैं गए थे 13 दिन के लिए, तो हमारा उसके अंदर हाफ होने के बाद जो है मेरा 85 का पड़ा। मैंने 70 का लगाया था, तो 85 मेरे 15,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुए मेरे हिसाब से, एस्टिमेट जो लगाया था उससे। तो भाई इतना था। बाकी 13 दिन का जो था उनका खर्चा वो भी मैं आपको बता दूंगा, शेयर कर दूंगा आपकी अपनी लास्ट वीडियो के अंदर। मेरा जो 25वां दिन होगा ना उसके अंदर मैं शेयर कर दूंगा, वो देख लेना आप। सो यही था। हेलो। सो भाई यहाँ पर एक और चीज़ मैं भूल गया आपको बताना है। एक तो आपको पानी जब भी लेना है ना भाई, पानी अगर 2 लीटर की बोतल भी लोगे तो आपको 15,000 का मिलेगा कम से कम। बाकी सारी सिटीज़ से होते हुए आया हूँ मैं, तो भाई 2 लीटर का लोगे तो 15,000 का मिलेगा। और सीधा आप 5 लीटर का लोगे ना, एक्वाफीना की एक बोतल आती है, वो अगर 5 लीटर का लोगे तो आपको पड़ेगा वो 24, कहीं कहीं सिटी में 25, 26, 27। बस ये 4 जो प्राइस है ना इसके आसपास ही रहेगा। वैसे इससे ज़्यादा मिल रहा है तो आपको लूट रहा है बंदा। कल जैसे मैंने जल्दी इमरजेंसी में लिया था, हमको 37 का दिया भाई आंटी ने, वो जानबूझ के। तो भाई वो पानी का बस ये सीन है कि अगर आपको लेना है तो भाई अगर रुक रहे हो एक जगह पे, ज़्यादा पानी चाहिए तो आप सीधा 5 लीटर वाली बोतल लेना, 2 लीटर वाली मत लेना सीधा, ठीक है। तो भाई स्नैक्स लेने हैं, स्नैक्स आपको मिलेंगे मेन सिटी में। जैसे आपको दानांग में है इंडियन शॉप्स है कुछ, हनोई में भी इंडियन शॉप है, और अपना हो ची मिन्ह में भी इंडियन शॉप है, ग्रोसरी शॉप। तो वहाँ से मिल जाएगा, मगर थोड़ा सा महंगा मिलता है। जैसे 80K का भाई मैंने वो लिया था यहाँ पर चना और पीनट्स होता है ना, वो आता है हल्दीराम का आता है एक पूरा, वो मैंने 80K का लिया था दानांग के अंदर। इट्स लाइक 300 रुपीज़। और जो भेल आती है ना भाई 35 रुपये का जो पैकेट आता है हल्दीराम का, यहाँ पर मिल रहा था 80K का, वो भी 300-350 रुपये तक का मिल रहा था। तो इंडियन स्नैक्स, तो इंडियन फूड और स्नैक्स सब महंगा ही है, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्ट होकर आता सब कुछ। और आटा ये लोग खाते नहीं है, इसलिए आटा भी बहुत महंगा मिलता है। और वो हो गया। उसके बाद जो है आपको स्नैक्स अगर लेने हैं, सस्ते लेने हैं, और भाई अगर आपको सही प्राइस में लेना है तो इनकी जो ग्रोसरी शॉप होती है वहाँ पर जाके जो भी प्रोडक्ट होगा उसके पीछे देख लेना, हलाल का साइन लोगो लिखा होता है, तो वहाँ से आप ले सकते हो। बाकी वेजिटेरियन के लिए भी भाई मेरे ख्याल से जो जितने भी आइटम मिलते हैं ना स्नैक्स वगैरह वो वेजिटेरियन ही होती है। बाकी उसके इंग्रेडिएंट्स जो देखने हो, अगर आपको वो ट्रांसलेट में खोलना, उसकी फ़ोटो लेके इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, वियतनामीज टू इंग्लिश, तो वहाँ पर पूरा लिखा आता है, तो वहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो भाई ये था इसका तरीका यहाँ पर ग्रोसरी आइटम लेने का। तो भाई ये सब चीज़ें थी, आप कर सकते हो। आपको टूर्स भी मैंने समझा दिया, और कुछ क्वेश्चन वगैरह हो, कुछ पूछना हो भाई, मैं वो उसकी क्लैरिटी दे दूँगा आपको। आप कमेंट में लिख देना, आपको इसके बारे में बता दूँगा जो भी होगा। बाकी आपको सिंपली मेरे से डायरेक्टली पूछना है कुछ, आप DM में पूछ सकते हैं। मेरे को फॉलो कर लेना भाई इंस्टाग्राम पे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट कंट्री
कौन सी होनी चाहिए, आप मेरे को कमेंट में लिखिए। बाकी ये थी एक हमारी गाइड वियतनाम टूर को लेके। बाकी आपको आइटनरी बनवानी है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो डीएम में, आपके लिए मैं प्रॉपर आइटनरी बना सकता हूँ। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।